आपने बसें तो बहुत सारी देखी होंगी, उनमें सफ़र भी कई बार किया होगा, लेकिन एक ऐसी बस जो बच्चों को सफ़र कराएगी और वो लेकर जाएगी उनके उज्जवल भविष्य की ओर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हसनपुर गांव की, जो हरियाणा में गांव आता है और वही देश का ऐसा पहला गांव बनकर उभरा है जहां पर इस कोरोना काल में भी एक ऐसी बस से एक नई शुरुआत की गई है, जहां पर जिस बस के अंदर बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा। जी हाँ, दोबारा आप सुन लीजिए, इस बस के अंदर बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा और एक नई तकनीकी से उनके भविष्य को उज्जवल किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त हसनपुर गांव के सरपंच वीरेंद्र सिंह मौजूद है, उनसे जानेंगे इन्होंने एक नए सपने को, एक नए कदम को कैसे साकार किया है, अपने गाँव तक ये लेकर आए हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, मैं वीरेंद्र सरपंच हसनपुर से, डिस्ट्रिक्ट अपना गुरुग्राम है और हमारे मोदी की बड़ी अच्छी सोच है जिससे हमको ये जानकारी मिली। इस लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई बिल्कुल चल नहीं रही थी जी। मैंने इसमें मेहनत करी काफ़ी कड़ी, जिससे कि मैंने इनसे जुड़ा, अपना HPA वो जो फाउंडेशन वाले हैं, तो उनने मेरी काफ़ी सुनी है, उनने मदद करी है और मैंने फिर गांव को उसमें इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद में ये बस अपने गांव में ही है, हसनपुर में ही। इसमें डेली बच्चों को कम से कम 100-200 बच्चों को डेली क्लास लगेंगी और एक अच्छा कंप्यूटर का वो सिखाने जा रहे हैं। ये किसी गांव में नहीं चला, किसी गांव वाले को पता भी नहीं था इसके बारे में कि भाई ऐसी भी कोई क्लास वगैरह लगती है। बिल्कुल। हमने ये काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद में ये सफल हुए हैं और अब एक हमारे 4 महीने इसी गांव में, हमारे गांव में खड़ी रहेगी बस। सर ये डेली 10 बजे से शाम के 5 बजे तक क्लासें लगेंगी और उसमें थोड़ा डिफरेंस से बैठाएंगे बच्चों को भी। तो एक अच्छा, मेरे हिसाब से मैं तो हरियाणा की कहूँगा, ऐसा हरियाणा में किसी भी गांव में नहीं हुआ जो मेरे गांव में हुआ। ये इतनी मेहनत करने के बाद में मैं तो हरियाणा तो कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में पहला गांव है ये जो ऐसी शुरुआत हमने करी है। जो सरपंच जी, आपकी एक नई पहल से, आपके एक नए प्रयास से गांव की तस्वीर बदलने जा रही है, बच्चों का भविष्य बदलने जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये तो दिख रहा है जी, ये तो गांव वाले को भी दिख रहा है, भविष्य तो बदलेगा जी। आप ये देखो ना, किसी भी गांव में, जब कुछ गांव में तो ऐसे बच्चे जाते ही नहीं, कंप्यूटर के बारे में नहीं बेरा, तो आज इनको बच्चों को पता चलेगा, कंप्यूटर सीखेंगे तो कामयाब भी होंगे। तो हम तो यही है जी, बढ़िया काम हो रहा है ये। तो चलिए अपने दर्शकों को एक बार बस का सफर करवा देते हैं और दिखाते हैं कि कैसी है ये नई तरीके की बस। चलिए, तो हम बस के अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बस में क्या ऐसी नई बात है जो बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएगी। चलिए आइए, और ये देखिए, हम ये नए तरीके की इस बस में सफ़र करने जा रहे हैं और आपको भी इस बस के अंदर लेकर चलते हैं। और चलिए हमारे साथ सफ़र कीजिए एक ऐसी बस में जो बच्चों के भविष्य को उज्जवल करेगी, क्योंकि ये बस गांव के उन बच्चों को कंप्यूटर सिखाएगी। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से आप इस बस में आ चुके हैं, सफ़र करने के लिए हम तैयार हैं। और आप इस बस को अंदर से देखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप किसी बस में हैं, आपको लगेगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है। यहाँ पर ये 20 जो है कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है। साथ ही यहाँ पे इस कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो है, कम बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर सीखने की इजाज़त होगी। साथ में यहाँ पे ट्रेनिंग वाला भी, एक ट्रेनिंग वाला भी उसमें साथ रहेगा। 3 बंदे जो हमारे इसमें बस में जो रहेंगे, जो इसको सिखाएंगे, एक ट्रेनिंग वाला रहेगा जो 4 महीने इसी में ही सिखाएगा। बाकी ये बस गांव के किस एरिया में खड़ी रहेगी? ये अपने ही सरपंच के घर के आसपास ही रहेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा लगा हुआ है। इसकी रेख देख सरपंच के उसमें ये अंडर में, तो इसलिए अपने पास रखेंगे हम। 4 महीने अपने गांव में खड़ी रहेगी बस और इसमें कोई पैसा नहीं है, निःशुल्क सेवा है जी। तो रजिस्ट्रेशन ये आज से शुरू हो गया? आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। 1-2 दिन बाद क्लासेस चालू हो जाएंगी। इसमें जैसे लड़की हैं, जेंट्स हैं, बच्चे जो भी सीखना चाहता है, 8-7 साल के बच्चे से लेकर 80-90 साल का बूढ़ा भी इसको सीखना चाहता है, तो सबके लिए जी। आगे क्या लगता है, जैसे कोरोना महामारी है, कुछ दिक्कतें भी आ सकती है, उनसे निपटने के लिए क्या सरपंच जी तैयार उनके तैयार हैं जी। हम मास्क वगैरह लगवा के बच्चों को जब भी बैठाएंगे और डिफरेंस में बैठाएंगे थोड़ा, इसीलिए इसमें 20 ये है कंप्यूटर, तो इसमें हम 10 ही बच्चों को एक साथ बैठवाएंगे। 1 घंटा का इनका पीरियड रहेगा, 1 घंटा बाद में दूसरी क्लास चालू हो जाएगी दूसरे बच्चों का मतलब। तो इसमें डिफरेंस से बैठाई जाएगी, नहीं हम 20 भी बैठा सकते हैं इसमें, पर इसमें 10 ही बैठाएंगे कोरोना की वजह से। अच्छा, बच्चों के लिए क्या कुछ उम्र तय की गई है कि इतने साल से इतने साल तक के बच्चे? ऐसा कुछ नहीं है। यदि बच्चा कंप्यूटर को चला सकता है, समझ सकता है,
तो उसमें उम्र का कोई मैटर नहीं है। जी इसीलिए मैं बता रहा था कि भाई 7 साल का बच्चा थोड़ा 7-8 साल का थोड़ा समझने लगता है, जी। और कितनी भी उम्र हो। क्या बड़े भी ये सीख सकते हाँ, हैं? बड़े छोटे सब सीख सकते हैं, सबके लिए निःशुल्क सेवा है। सिर्फ गांव वाले या बाहर से भी कोई आए अगर? अभी तो गांव के जी, और हमारे जैसा आप गांव के बाहर के रहते हैं कुछ लोग, यदि वो भी सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी है। उनके लिए भी? हाँ जी। तो ये एक नई पहल की गई है और ये वाकई बहुत ही सराहनीय काम है कि गांव के बच्चों को ये कंप्यूटर सिखाया जाएगा। दरअसल होता क्या है कि शहर के बच्चे अक्सर कंप्यूटर पर काम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस उनकी होती है, लेकिन इस कोरोना काल में जहां पर बच्चे अपने स्कूलों से दूर है, अपनी पढ़ाई से कहीं ना कहीं वो दूर है, ऐसे में गाँव की एक नई पहल वाकई बहुत अच्छा काम है। सरपंच जी से हमने बात की, यहाँ पर जो ट्रेनिंग बच्चों को देने वाले हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि आप ट्रेनिंग देंगे सर? हाँ, ये ट्रेनिंग है। नमस्कार सर, आपका नाम? दीपक तिवारी। दीपक जी, कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है? हमारी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी, कल परसों से। अभी हम इसको सॉर्ट करेंगे जी। एज वाइज, और जिसको जो चाहिए होगा। जैसे हमारे यहाँ टैली भी है, जी। टैली भी सिखाएंगे और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज से लेके एडवांस नॉलेज तक देंगे। जी। तो उस हिसाब से हम कैटेगराइज करके फिर कल परसों से स्टार्ट कर देंगे ट्रेनिंग। जी। सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पे लगे हुए हैं? जी मैम, सिक्योरिटी कितने जरूर। सीसीटीवी कैमरे लगे? 5 कैमरे हैं मैम। 5 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों के साथ साथ बड़े भी सीखने आ सकते सब हैं? कोई भी आ सकता है, कंप्यूटर जिसको सीखना है कोई भी आ सकता है, उसको सीखना होना चाहिए बस। बेसिक और टैली दोनों आप सिखाएंगे? बेसिक और टैली दोनों सिखाएंगे। चलिए, आप कहाँ से आते हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ। जी। हाँ। तो यहाँ पर बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी सिखाया जाएगा, बेसिक और टैली दोनों सिखाया जाएगा। अच्छा दीपक जी, जो बड़ी स्क्रीन है इस पे क्या एक बार समझाएंगे आप, ये बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन क्या क्या कुछ? ये बड़ी स्क्रीन, ये जैसे बच्चों को कुछ दिखाना है, सभी एक साथ सबको पढ़ाना है, तो उसके लिए ये बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। इसके साथ में एक पीछे भी स्क्रीन लगी हुई है, कुछ गांव के लोगों को सबको मैसेज देना है, तो उसके लिए पीछे भी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें डिस्प्ले होगा, वो उसके पीछे से भी देख सकते हैं। जी। जी। और छोटी स्क्रीन पे बच्चे बैठते हैं? ये सबके लिए पर्सनल अपना यूज़र यहाँ वो पर है। कितने ट्रेनर होंगे? ट्रेनर एक होंगे, एक मैं रहूँगा। हाँ, परमानेंट आप ही होंगे? हाँ, 4 महीने के लिए अभी मैं परमानेंट रहूँगा यहाँ पे, और बाकी ड्राइवर और वो हेल्पर तो रहेंगे ही। अच्छा, माइक आपने से एजुकेशन क्या कर रखी है सर, आप वो भी बता दो। मैं MBA हूँ, MBA, और ये मेरा कंप्यूटर में ADCA है। जी। जी, और टैली का मैंने कोर्स किया हुआ है, टैली भी ट्रेनर है, टैली के प्रोफेशनल ट्रेनर। यहाँ पर जो माइक आपने रखे हुए हैं, तो ये बाहर के लिए रखे हुए हैं या अंदर? ये बाहर भी जाती है आवाज़, जैसे अंदर आप जो वीडियो कॉलिंग करना है किसी से, उसके लिए भी माइक है। जी। जी। तो सरपंच जी से बात करते हैं कि ये कितने महीनों का या कितने दिनों का ये पूरा ये जो इनकी क्लास? 4 महीने का जी। 4 महीने की क्लासेस रहेगी अब से लेके? हाँ जी। फिर उसमें वो सर्टिफिकेट वगैरह भी देंगे। जी। जैसे जैसे बच्चे का वो है, जो भी सीखने आएंगे उनको और देखेंगे, इनमें ऐसे भी देखेंगे जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी कोई ना कोई फायदा ही मिलेगा। तो 4 महीने ये पूरा कंप्लीट 4 महीने चलेगा ये। अभी तक कितने बच्चों की रजिस्ट्रेशन? मेरे करीबन हो गए 150 करीब हो गए। अच्छा, 150 बच्चे अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं? आज की जो आज हमने प्रोग्राम करा था, जी जी। तो उसमें 150 बच्चे इनका हो चुका। मेरे को लग रहा कम से कम 400-500 बच्चे इनका हो जाना चाहिए। जी। और उसमें मेहनत करेंगे हम, गाँव में कहेंगे सब लोगों को समझाएंगे। बिल्कुल। क्यों ऐसा इतना बड़ा प्रोग्राम जो हमने ये कंप्यूटर का जो गाँव में करवाया ना, ये मैं पहली बोल चुका, हरियाणा के हिंदुस्तान में ऐसा पहला प्रोग्राम है गाँव में ही। जी। तो ये हाँ, तो ये सुविधा, ये देखो ना, कोई 10 किलोमीटर जाएगा अपने व्हीकल से जाएगा, बच्चे जा नहीं पाते, औरतें नहीं जा पाती। अरे यदि गांव में ऐसा प्रोग्राम होता है, ऐसा टाइम मिलता तो कोई भी टाइम निकाल लेगा 1 घंटे का। तो इसलिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है और एक नई साल की शुभकामनाएं। और मैं तो प्रधानमंत्री को ज़्यादा ये करूँगा, हमारे प्रधानमंत्री क्यों, हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और प्रधानमंत्री का और हमारे मंत्री का भी अच्छा रहा हमारे साथ। बिल्कुल। सरपंच जी, वैसे गांव में अगर पूछूं तो वैसे क्या कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं गांव में, इसके अलावा कुछ? गांव में नहीं है जी। नहीं है। तो ये कोई ऐसी नहीं है, ये पहल है जी, पहली। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि दरअसल होता क्या है, गांव में इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते नहीं है। शहर में या फिर बड़े इलाकों में इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, वहाँ बच्चे जाकर सीख सकते हैं, लेकिन गांव में, और सबसे मेन अगर बात करूँ तो महिलाओं की, बेटियों की, बहुओं की, वो घर में ही रहती है, उन्हें ज़्यादा दूर या गांव से बाहर जाने की इजाज़त कम दी जाती है अभी भी। इसलिए उनके गाँव में ही एक ऐसी नई पहल लेकर सरपंच वीरेंद्र सिंह जो है आए हैं, जिसके सहारे गांव की बेटियों को, गांव के बच्चों को और बड़ों को भी, महिलाओं को भी एक नया मौका दिया जाएगा, ताकि वो इस बस
इसमें सफ़र करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए सफ़र तय कर सके और 4 महीनों में खुद को कंप्यूटर मास्टर बना सके और खुद से जो है एक कंप्यूटर सीखने की उनकी एक नया जो सपना था वो कहीं ना कहीं अब पूरा होने वाला है। फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन अब हम मिलेंगे आपको थोड़े दिनों के बाद और आपको दिखाएंगे कि कैसे बच्चे यहाँ पर कंप्यूटर सीखकर अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। अब एचपी इंडिया, यूनो मिंडा, स्पार्क मिंडा, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एवं निपत्य फाउंडेशन के साझा प्रयास से कंप्यूटर वर्ल्ड ऑन व्हील्स का शुभारंभ एवं लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा करने जा रही है। ये डिजिटल क्रांति का प्रसार करने के लिए एक अभूतपूर्व पहल है। सौर ऊर्जा से संचालित